राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम स्लीव्स डिजाइन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके लिए मैं स्लीव्स की कटिंग कर रखी है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करें। तो पहले आप एक रफ पेपर पर इसकी कटिंग कर लें। तो मैंने स्लीव्स की लेंथ ली है 7 इंच। आप 6, 7, 8 इंच तक इसको रेडी कर सकते हैं। कैप हाइट है इसकी 3.5 इंच। आर्म होल है इसका 8 इंच। स्लीव्स बॉटम है इसका 5.5 इंच और 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है। और इसके लिए मैंने लाइनिंग का पीस लिया है। इसकी लंबाई जो है वो है 14.5 इंच और फोल्ड करने के बाद ये है 15 इंच। तो आप थोड़ा सा कम भी फैब्रिक ले सकती हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से, तो यहाँ बॉटम से हमें लेना है 2.5 इंच। तो यहाँ 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और इसके बाद जो भी हमारा स्लीव्स का पैटर्न है उसको हमें इस तरह तिरछा मिलाते हुए रखना है। और यहाँ से भी हम लेंगे 2.5 इंच। इस तरह यहाँ से भी मार्क करने के बाद हमें 2.5 इंच लेना है और हम इसको पहले पिनअप कर लेंगे। अब यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद हमें पूरी ही स्लीव्स का पैटर्न इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो जो भी हमारा स्लीव्स का पैटर्न है उसे हम एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ करने के बाद अब हमें इस पैटर्न को हटा लेना है और जो ये मार्जिन वाली लाइन है इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ बॉटम से हमें 2.5 इंच पर एक मार्क और करना है। इस तरह 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद अब हमें इसे हल्के हाथों से इस तरह से राउंड शेप देते हुए मिला लेना है। तो कुछ इस तरह से ये रेडी होगा। अब यहाँ ऊपर, यहाँ से हम पफ के लिए मार्जिन लेंगे। तो मैं 2 इंच ले रही हूँ। आपको जितना भी पफ क्रिएट करना हो आप उतना ले सकते हैं। 2.5, 3, 3.5 इंच तक आप इसको ले सकते हैं। तो मुझे इसमें ज्यादा पफ क्रिएट नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ से 2 इंच लिया है। और जो ये निशान हमने यहाँ से लगाया था इसके बाद हमें यहाँ पर एक 2 इंच पर आगे और एक मार्क करना है। अब इस तरह हमें इन निशानों को मिला लेना है और यहाँ हम 1/2 इंच अंदर की साइड से लेंगे। तो इस तरह ये हमारी स्लीव्स ड्रॉ हो चुकी है। अब इन्हीं निशानों पे हमें इसको कट कर लेना है। तो जो यहाँ हमने 2 इंच पर मार्क किया था, एक मार्क हम कट यहाँ पे लगा लेना है और एक कट हम सेंटर में लगा लेंगे। और ये है हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह हमें कट लगा लेने हैं। तो यहाँ तक जो कट हमने लगाया है वहां तक हमें प्लेट्स डालनी है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा स्लीव्स पैटर्न रेडी होगा। इसके अकॉर्डिंग ही हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक का राइट साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह लाइनिंग को रखते हुए अब हमें बॉटम में एक स्टिच लगा लेनी है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच लगानी है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हमें पूरे पे ही इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हमें लाइनिंग को इस तरफ टर्न करके और इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमें पूरी ही स्लीव्स पर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो एक सिलाई हम इस तरह बॉटम में लगाएंगे। इस तरह पूरे ही फैब्रिक को अटैच करने के बाद अब जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। अब जो कट हमने लगाए थे उन्हें हमें इस तरह से दोबारा से लगा लेना है। अब इन कट से हमें पफ डालना स्टार्ट करना है। तो एक ही डायरेक्शन में हमें इन्हें डालना है और इस तरह छोटे छोटे पफ पूरी ही कट तक हमें डाल लेने हैं। तो इस तरह से हमने प्लेट्स डाल ली हैं और कुछ इस तरह से ये हमारा पफ क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा ब्लाउज है जिसे हमने कोट नेक के साथ रेडी किया था। ये है इसका बैक पार्ट और ये है इसका फ्रंट पार्ट। तो इन दोनों का ही वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो ना देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर इनका वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम अपने ब्लाउज में स्लीव्स अटैच करेंगे।
तरह यहाँ से हम इसको अटैच करना शुरू करेंगे। तो शोल्डर के जॉइंट तक और स्लीव्स का जो सेंटर है वो हमें मिलना चाहिए और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आप चाहें तो सेंटर से भी इसको जॉइंट करना शुरू कर सकते हैं। हमारी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट बैठी हैं। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हम एक सिलाई इस तरफ से लगाएंगे। अब इस तरह पलटने के बाद और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब जो भी हमारी फिटिंग का मार्क है उसे हमें मार्क कर लेना है। तो कमर थी 28, उसका 4th पार्ट 7, 36 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया था। तो 9 इंच उसका हाफ। स्लीव्स बॉटम है इसका 5.5 इंच। अब इन निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई हम और लगा लेंगे। तो इस तरह ही हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। तो ये है स्लीव्स का फाइनल लुक। तो आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।